1.5 उसमें आप लोग जो भी फैक्टर्स करेंगे भाई आइडेंटिटीज का यूज करेंगे, यूजिएगा हम आइडेंटिटीज पढ़ेंगे। अब आइडेंटिटी कौन कौन सी थी वो देखिए, कुछ आइडेंटिटी आपके सामने लिखे थे। फर्स्ट आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी a प्लस बी होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी a माइनस बी होल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद थर्ड आइडेंटिटी आप पढ़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। फोर्थ आइडेंटिटी ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको चार आइडेंटिटी बताई है। ठीक है, अभी तक इसके आगे बढ़ते हैं। इसके आगे नेक्स्ट आइडेंटिटी है a प्लस बी होल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। नेक्स्ट वन है a माइनस बी का होल ऑफ क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। द नेक्स्ट आइडेंटिटी इज a cube plus b cube which is equal to a plus b in first bracket in another bracket a square minus ab plus b square. The next identity is a cube minus b cube a minus b a square plus ab plus b square. ठीक है स्टूडेंट्स, the next one is a cube plus b cube plus c cube is equal to a plus b plus c first bracket other bracket a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca plus 3abc. सेकेंड एंड लास्ट आइडेंटिटी है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब a प्लस b प्लस c a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस ab माइनस bc माइनस ca प्लस 3abc। तो इस तरह से हमने आपको कुछ आइडेंटिटी बताई। पहले की a प्लस b होल ऑफ स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर a माइनस b होल ऑफ स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। द नेक्स्ट वन इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a प्लस b a माइनस b a प्लस b प्लस c होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। a plus b whole of cube a cube plus b cube plus 3ab a plus b। नेक्स्ट वन है a minus b whole of cube a cube minus b cube minus 3ab a minus b। नेक्स्ट है a cube plus b cube में a plus b in another bracket a square minus ab plus b square। then next a cube minus b cube a minus b a square plus ab plus b square। a cube plus b cube plus c cube is equal to a plus b plus c a square plus b square plus c square minus ab minus bc minus ca plus 3ab। तो इस टाइप से इन आइडेंटिटीज के यूज से आपकी ये एक्सरसाइज लग सकती है, इसको आप लगाएंगे। इसके अलावा कुछ और भी आइडेंटिटीज है वो हम आपको बताते हैं इसके आगे कौन सी और आइडेंटिटीज आपको यूज करनी है। The next identity is x plus a into x plus b. Beside a and b both are positive। हम यहाँ देखें a और b दोनों की वैल्यू कैसे पॉजिटिव है, तब आइडेंटिटी यूज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस बी एक्स प्लस a इंटू बी। मीन्स हम यहाँ पे a b का प्रोडक्ट करके हम लोग लिख देंगे। ओके स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिटी है x प्लस a x plus b। beside a is positive but b is negative, then identity x square plus a minus bx minus ab। Here the value of a is negative but a is positive, then we apply x square plus a minus b into x minus ab। The next identity is x minus a into x plus b, then here a is negative but b is present, so now we have x square minus a minus bx minus ab। Here we take negative sign here।
The last one is x minus a, x minus b. Then we have x square minus a plus bx plus ab. Okay students, that's we have four another identity. We use this and solve our question. ठीक है, ये हमारी आइडेंटिटीज है, इसका यूज करके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। चलते स्टूडेंट, तो आपकी एक्सरसाइजेस पर हम ध्यान देते हैं कि आपकी एक्सरसाइजेस क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, अब उसी आइडेंटिटी का आपको यूज करना और इस एक्सरसाइज 2.5 को सॉल्व करना है। देखिए किस टाइप से इसको सॉल्व करेंगे। जैसे आपका फर्स्ट क्वेश्चन है x + 4 इंटू एक्स प्लस टी। आप बैक में देखेंगे कि आपकी यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हो गई है। आपको यहाँ पे देखना है आपकी कौन सी आइडेंटिटी अप्लाई हुई। तो आपकी यहाँ आइडेंटिटी अप्लाई होगी x + a इंटू एक्स प्लस बी। तो सिंस वी हैव x + a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। यानी आप कौन सा सम का यूज करेंगे, x प्लस ए प्लस बी बराबर एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। देखिए यहाँ पे x प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 10 विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 10x प्लस 4 इंटू 10 कर देंगे आप। ए की जगह पे आपने 4 रख दिया, बी के प्लेस में हमने 10 रख दिया, a इंटू बी मीन्स 4 इंटू 10 कर दिया। तो ये आपका हो गया एक्स स्क्वायर 10 प्लस 4 14x प्लस 40। इस तरीके से आपका फर्स्ट पार्ट इस क्वेश्चन का सॉल्व हो गया। अब देखिए सेकंड पार्ट क्या, 3x प्लस 4 3x माइनस 4, 3x प्लस 4 एंड 3x माइनस 5। ये हमारा फर्स्ट का सेकंड पार्ट है। यहाँ पे आपकी क्या लगेगी, x प्लस a x माइनस b लगेगा। तो सिंस वी हैव x प्लस a x minus b is equal to x square plus a minus bx minus ab. Now 3x plus 4 3x minus 5 is equal to 3x square plus 4 minus 5x minus 4 into 5, then 9x square minus x minus 20। ठीक है, 4 माइनस 5 माइनस x माइनस 20। तो इस तरीके से आपका प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, y स्क्वायर प्लस 3/2 y स्क्वायर माइनस 3/2। देखिए यहाँ पे a की जगह पे सेम x, यानी y स्क्वायर तो उसको a मान लेंगे, दोनों सेम है। तो यहाँ पे a प्लस b a माइनस b आइडेंटिटी लगेगी। सिंस a प्लस b a माइनस b इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, y स्क्वायर प्लस 3/2 इंटू y स्क्वायर माइनस 3/2 इज इक्वल टू y स्क्वायर का स्क्वायर y पावर 4 माइनस 9/4। इस तरीके से आपने क्या देखा कि हमने इसका भी प्रोडक्ट इजीली निकाल लिया। हमारे जब कोई दो बहुपद दिया हो उनका गुणनखंड करता है, तो मैंने किस तरीके से देखा, बहुपद का गुणनखंड लिए समकारी जो से मैच करेंगे, उसके वहाँ पे मैंने x की जगह x, a की जगह a, b की जगह b रखा, और a प्लस b वन b में a की जगह a, b की जगह b को करके मैंने क्या किया, प्रोडक्ट को फाइंड आउट करके। ओके स्टूडेंट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। देखिए यहाँ पर कुछ संख्याएं दी है, राशियां दी, उनका गुणा करना है। जैसे 103 गुणे 107, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है 103 गुणे 107। हम लोग इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7। अब देखिए यहाँ पर मैच करेंगे, हमारी कौन सी आइडेंटिटी आ गई। देखिए ये दोनों तो सेम है, बड़ी बात वाले अलग। देखिए यहाँ पे x प्लस a x प्लस b लगेगा, तो हम लिखेंगे x प्लस a इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स प्लस ए बी। 100 प्लस 3 इंटू 100 प्लस 7 इज इक्वल टू 100 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी यानी 3 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 3 इंटू 7 इज इक्वल टू 10,000 7 3 10 1000 प्लस 21
11,021 इसका आंसर फाइंड आउट हो गया। देखिए सेकंड का सेकंड पार्ट 95 into 96 we write as 100 minus 5 into 100 minus 4। देखिए x minus a into x minus b is equal to x square minus a plus bx plus ab is equal to x square minus 5 plus 4 into 100 plus 5 into 4 is equal to x के प्लेस में 100 means 10,000 minus 4 5 900 plus 20 120 इसका आंसर फाइंड होगा। इसको प्लस कर देंगे और 900 को माइनस कर देंगे। लास्ट 104 into 96 सेकंड का थर्ड पार्ट 104 into 96 is equal to 100 plus 4 into 100 minus 4। अब देखिए यहाँ पे x 100 से है 4 4 से है मींस ये a plus b a minus b गारंटी बन रही है since a plus b into a minus b is equal to a square minus b square 100 plus 4 into 100 minus 4 is equal to 100 square minus 4 square 10,000 minus 60 9,984 इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट की। इस तरीके से हमने क्या देखा कि जितनी भी आइडेंटिटीज थी उसकी हेल्प से हमने इसके प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा और जो प्रॉब्लम हो वो अपने ग्रुप पे लीजिएगा। ओके, थैंक यू।